हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि डिटरमिनेंट का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले डिटरमिनेंट का क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है बुआ कि सो डेट डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इक्वल में लाना है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और इंटू जेड माइनस एक्स को यह क्या करना है, आपको दिखाना है। सो डेट कर दिखाना है यहाँ पर कि इतना हमको LHS बराबर या RHS लाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे सबसे आसान भाषा में जो कि आपको समझ में है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे आप LHS लिख लो बाबू। क्या करो, आप LHS लिख लो। तो LHS में आपको ये दिया गया है, यहाँ ध्यान देना बाबू, क्या क्या दिया गया है कि x दिया है, यहाँ पर क्या दिया है y, और यहाँ पर क्या है बाबू z है, और यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिया गया है वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जेड स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर एक्स क्यू दिया गया है, यहाँ पर वाई क्यू दिया गया है, यहाँ पे जेड क्यू दिया गया है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 नंबर आपको देके जाएगा। सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहले पता करेंगे कि रो और कॉलम कौन है। देखो बाबू, ये होता है फर्स्ट रो, ये होता है सेकेंड रो, इसको थर्ड रो बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मतलब इसको देखो, इसको बोलते हैं R1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं R2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं R3। ये हो गया रो की संख्या। कॉलम की संख्या ये होता है, क्या होता है, तो इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3 बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बाबू, देखो सब जगह दिख रहा है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू दिया गया है। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पर एक्स इंटू वाई दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाए कि इसमें कॉमन ले लिया जाए। तो कहाँ कॉमन है, या C1 में एक्स कॉमन ले लो, C2 में वाई कॉमन लो, C3 में जेड कॉमन ले लो। तो यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर लिखेंगे टेक इन कॉमन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखना है कि टेक इन, क्या लिखना है, टेक इन कॉमन। कॉमन क्या कॉमन ले रहा है हम बाबू, क्या लेना है कि x इंटू वाई इंटू क्या जेड, क्या लेना है एक्स वाई जेड। कहाँ का लेना है, तो लिखना है फ्रॉम C1 C2 एंड क्या C3 में लेना है बाबू। क्या का लेना है, C1 C2, C1 में लेना है x कॉमन लेना है, C2 में y कॉमन लेना है, C3 में z कॉमन लेना है। तो देखो बाबू, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, यहाँ पे x इंटू वाई और z कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बच रहा है बाबू, ऊपर बचेगा ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कटेगा तो एगो x कटेगा तो x हो जाएगा, यहाँ y से कटेगा तो क्या एगो y बचेगा, यहाँ पर एगो z बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 गो z है, बल्कि 3 गो x है तो 2 गो x बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या y स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा z स्क्वायर बचेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बाबू। अब क्या करो, अब थोड़ा ध्यान दो बाबू यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे तो आगे हम लोग को पास क्या होगा, अब 2 के 0 को बना दो, डिटरमिनेंट अपने आप का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 1 1 दिया गया है। तो क्या करो बाबू यहाँ पे, तो देखो ये क्या C1 C2 C3 है, तो हम क्या कर अप्लाई कर लो कॉलम में। ध्यान दो बाबू, यहाँ पे यहाँ हम अप्लाई करेंगे बाबू, यहाँ पे लिखना अप्लाइंग C1। अब देखो C1 से C2 को घटा दो, इसमें से इसमें घटा दो। ठीक है, फिर लिखना है यहाँ पे एंड C2 माइनस C3 कर दो। क्या करो, C2 माइनस C3 कर दो। क्या किए बाबा, देखो C1 में C2 घटा दो, C2 में C3 घटा दो। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया यहाँ पर x इंटू वाई और इंटू जेड तो पहले से। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो ये C1 कितना है आपको 1 है, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 लिख दो यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या C2 क्या कर रहा है, C2 माइनस C3 कर रहा है, इसमें से गया तो क्या बचेगा 0 बचा। देखो कहाँ का काम हो रहा है, C1 और C2 में काम है, C3 में काम नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। फिर y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस हम लोग का z हो जाएगा। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर क्या इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। बाकी C3 जैसे उतार दो, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या जेड, यहाँ पर क्या जेड स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दो। इतना कोई दिक्कत है तो बताओ, है दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब ध्यान दो यहाँ पर क्या, ये देखो यहाँ पे थोड़ा x इंटू वाई इंटू जेड है तो जेड लिख दो, यहाँ क्या जेड है तो जेड। अब देखो डिटरमिनेंट यहाँ पे, ये देखो बाबू 0 0 1 को रहने दो। अब देखो यहाँ x माइनस वाई है तो यहाँ रहने दो, यहाँ पर क्या y माइनस जेड है तो रहने दो, यहाँ पर z का z। अब देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया गया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जिसे मान लीजिए
आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया रहता है, इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई लिख देता। कहाँ से? तो आपको एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि ए प्लस बी होता है इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है कि नहीं। तो यही फॉर्मूला पे इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, समझ में आइएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू की एक्स प्लस क्या वाई इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वाई प्लस जेड हो जाएगा और वाई माइनस क्या आ जाएगा जेड आएगा और जेड स्क्वायर को लिख दीजिए। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे नहीं है। अब क्या करना है समझना है बाबू यहाँ पे। अब समझिए यहाँ पे क्या करना है बाबू। तो देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको C1 और C2 में क्या दिख रहा है। C1 में आपको कॉमन दिख रहा है x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई है। अब C2 में y माइनस जेड यहाँ पर भी है, y माइनस जेड वहाँ पे। तो क्या करें कॉमन ले लिया जाए। कहाँ कॉमन लिया? लिखो यहाँ पे टेक इन कॉमन लिखना बाबू। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ टेक इन कॉमन लिखना बाबू। यहाँ पे टेक इन कॉमन क्या लेना है कॉमन हम लोग को C1 में क्या कॉमन लेना है बाबू। C1 में हम लोग को x माइनस वाई कॉमन लेना है और एंड C2 में क्या लेना है। C2 में हम लोग को कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है बाबू। यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे कि क्या कॉमन लेंगे C2 यही है y माइनस जेड कॉमन लेंगे। तो y माइनस जेड कॉमन लेंगे, क्या करेंगे जेड कॉमन लेंगे, ठीक है, ये कॉमन लेंगे। अब ध्यान दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो। तो पहले तो हमारे पास क्या है x इंटू वाई इंटू जेड है और पहले से मेरे पास क्या आ गया है x माइनस वाई कॉमन लिए और क्या y माइनस क्या जेड कॉमन लिए। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पर समझना है थोड़ा सा कि अब देखो ये तो जीरो से भाग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन इसमें तो जीरो ही हो जाएगा। ये तो जीरो ये 1 अपनी जगह पर आएगा। अब देखो इसमें कॉमन लेंगे x माइनस वाई तक कैंसिल हो जाए तो 1 बचेगा कि नहीं। फिर इसमें हम कॉमन लिए y माइनस जेड तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा 1 बचेगा। ये बेचारा अपना जेड का जेड में C3 में काम नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या माइनस वाला यहाँ कट जाएगा तो प्लस वाला बच जाएगा x प्लस क्या y बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बताओ बाबू, यहाँ पे बचेगा कि नहीं। चलो अब समझना है यहाँ पर क्या है y माइनस जेड कट जाएगा, y माइनस जेड कट जाएगा तो क्या बचेगा y प्लस जेड बचेगा। तो लिखो y प्लस जेड और यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग को अब समझ में आएगा। अब देखो कितना आसान बन गया। अब देखो एक्सपेंडिंग कर दो कहाँ से एक्सपेंडिंग कर दो आप R1 से कर दो। तो यहाँ लिख दो एक्सपेंडिंग along R1। तो R1 देखो ये होता है R1 होता है। तो जीरो लेंगे तो जीरो, फिर जीरो लेंगे तो जीरो, तो डायरेक्ट हम कहाँ से लेते हैं 1 से ले लीजिए, ठीक है। ये लीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, ये भी ले लीजिए तो डायरेक्ट कहाँ से 1 से ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि x इंटू वाई इंटू जेड दिया है पहले से, और यहाँ पे x माइनस वाई और इंटू वाई माइनस क्या जेड दिया है। और हम लोग क्या एक्सपेंडिंग R1 से कर रहे हैं तो 1 ले लिए, तो 1 ले लिए तो देखो ये वाला टर्म चला जाएगा और ये वाला टर्म चला जाएगा। तो क्या बचेगा 1 x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। तो हम लोग इसमें गुना करते हैं, इसमें गुना करो तो इसमें तीसरा तीज गुना होता है, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस क्या आ जाएगा जेड, बीच में क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस लगा दो क्या x प्लस वाई। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं। अब क्या करो एक स्टेप और बढ़ा दो, x इंटू वाई इंटू जेड और x माइनस वाई और क्या हो जाएगा y माइनस जेड। और देखो यहाँ पे क्या करना है बाबू, यहाँ पे 1 है तो 1। अब ध्यान दो ये y प्लस क्या हो गया जेड, ये माइनस से गुना कर दो, तो माइनस से गुना तो माइनस क्या माइनस प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ कट रहा है, यहाँ पे क्या कट रहा है वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई से वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पर बचा वाई माइनस क्या हो गया जेड, और यहाँ पर बच रहा है 1 में गुना करेंगे तो क्या बचेगा बच रहा हमारे पास जेड माइनस एक्स बचा। देखो तो यही शायद प्रूफ करना था क्वेश्चन में। देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना था, दिखाना कितना था। देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या दिया एक्स इंटू वाई इंटू जेड एक्स माइनस वाई। देखो तो यहाँ पर आया कि नहीं एक्स इंटू वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पर एक्स माइनस वाई है। फिर उसके बाद वाई माइनस जेड, देखो वाई माइनस जेड यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद क्या जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स हो गया। यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था। क्या करना था वो प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप लोग 1-2 बार बना लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।